हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि कल स्टोरी नहीं आई थी। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। शुगर द स्टोरी। प्रिंसिपल मैम एक लंबी सांस लेती है, थोड़ा रुकती है एंड देन बोलती है कि ओके स्टूडेंट्स, अब होने वाला एक क्या था यार, मैं खुद भूल गई। एक सेकेंड। हाँ, याद आ गया। हाँ, अब होने वाला एक प्रोजेक्ट या एक कंपटीशन बोलो, वॉट एवर, यूनिक इनोवेशन का। ओके, उसमें हम कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइंस मॉडल, वॉट एवर। यूनिक होना चाहिए, ऐसी इनोवेशन होनी चाहिए जो आज से पहले कभी किसी ने दिखाई नहीं या बनी नहीं। समझ आई? और मैंने तुम लोगों को ऐसा एक दूसरे के अब यार उसे क्या बोलते हैं जो एक साथ काम करते हैं, कितनी गंदी बीमारी हो चुकी है मुझे भूलने की। पार्टनर। ओके यार, पार्टनर समझ लो अभी के लिए। ओके, मैंने तुम लोगों को एक दूसरे का पार्टनर सुना है और तुम 4 लोगों को जो इस प्रोजेक्ट पर काम करोगे। ओके, आरव एक बार तीनों की तरफ देखता है और बोलता है कि देन प्रिंसिपल मैम की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैम, इन तीनों का तो समझ आता है, चलो ठीक है ये कर लेंगे, मैं कॉमर्स वाला ही क्यों? आई मीन ये सारे साइंस वाले, मैं अकेला कॉमर्स का यहाँ पे क्या कर रहा है? और इनोवेशन सिर के ऊपर से जा रहा है मैम। जैस्मीन आरव के साइड में बैठी थी और वो बोलते हैं कि टोंट वे में बोलते हैं कि हाँ हाँ, इन कॉमर्स वालों से क्या होगा? आरव उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स वालों से क्या होगा? लगता है डॉक्टर बनने के बाद पैसा नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ, चला लेना अपनी इकनॉमी कैसे चलानी है, ये वो बोलता है। प्रिंसिपल मैम थोड़ा स्माइल करती और बोलती कि आपको लेने का एक मोटिव है कि बजट। आप बजट देखोगे, बजट में सारी चीज़ें कैसे फिट करनी है ये आपको देखना है। ओके, बिकॉज ऐसा तो है नहीं हर स्कूल अपना कितना भी बजट लगा सकता है। फिर तो कि किसी ने लगा लिए 1 लाख 2 लाख, मतलब जितना जिनके पास पैसा है वो उतना लगा सकता है। तो ये और लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में ये है कि ये रूल है कि आपको सिर्फ इतना बजट मिलेगा सारे स्कूल्स को, आपको उसमें करना है जो करना है, जो बनाना है उस बजट में बनाना है। तो कॉमर्स स्टूडेंट बजट को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपसे ज़्यादा अच्छे से हैंडल आई डोंट थिंक सो कि कोई कर सकता है। इसलिए आपको चॉइस किया। कोई भी सामान कुछ भी हो बिना आपके अप्रूवल के नहीं आएगा और आप देखना कि क्या बजट में हो पाएगा या नहीं, मतलब करना ही है आपको। ओके, आरफ स्माइल करता और बोलता है कि हाँ वो तो ठीक है, ये तो मेरे भाया का खेल है, ऐसे ऐसे कर लूँगा मैम, ये तो मैं, हाँ टेंशन मत लो। अब मैं दिखाता हूँ इन साइंस वालों को बजट में कैसे खेलते हैं, टेंशन मत लो आप। वैसे मैम कितना बजट है? प्रिंसिपल मैम बोलती है कि 1.5 लैक्स, मतलब 1.5 लाख का बजट है और सब स्कूल यही बजट फॉलो करेंगे। एट द एंड हमें लिस्ट देनी पड़ेगी पूरी कि हाँ हमने इस बजट के अंदर ही ये प्रोजेक्ट बनाया है और ये सारा प्रोजेक्ट की फंडिंग स्कूल करेगा। ओके, आरव स्माइल करता और बोलता है कि ओके मैम, मैं ये सारी लिस्ट एंड ऑल सब प्रिपेयर कर लूँगा। एट द एंड जब प्रोजेक्ट हो जाएगा मैं आपको दे दूँगा। प्रिंसिपल मैम कहती है ओके। कशिश बोलते कि मैं ये अकेले भी कर सकती हूँ। प्रिंसिपल मैम कशिश की तरफ देखते और बोलते कि बट ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट है। ओके, सोलो नहीं है। तुम, मुझे पता है तुम ज़्यादातर काम जो भी करते हो सोलो करते हो, बट ये ग्रुप प्रोजेक्ट है और स्कूल की रेपुटेशन लगी हुई है, वी आर नंबर 1, तो हमें वो अपनी बना के रखनी है। ठीक है, तो यू कांट से नो।
कशिश स्माइल करते और बोलते कि अगर मैं मना कर दूँ तो। प्रिंसिपल मैम स्माइल करते और अपने हाथ आगे रखते हैं, टेस्ट पे थोड़ा आगे आती है कशिश की तरह, स्माइल करते हुए बोलते कि तुम मना नहीं कर सकती, बिकॉज आई नो ये कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। आई नो, तुम मुझसे तो छुपाओ मत। कशिश थोड़ी पिस ऑफ हो जाती है बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट था उसके लिए। 3 साल से वो इसी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ये जो कंपटीशन है ये हर ईयर नहीं होता, 3 साल में एक बार होता है। 3 साल पहले उसे पार्टिसिपेंट का चांस नहीं मिला था बिकॉज छोटी थी, नॉलेज नहीं थी इतनी, दैट्स फाइन, बट उसे पार्टिसिपेट करना था और उसने प्रिंसिपल मैम से बहुत ज़िद करी थी, बट नहीं हुआ था उसका। तो प्रिंसिपल मैम ये जानती थी कि कितनी क्रेज़ी है कशिश इस प्रोजेक्ट को लेकर, और वो इसी का फ़ायदा उठाते। जैसे मैं बोलते ओके मैम हम कर लेंगे, रूही प्रिंसिपल मैम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि बट मैम मैं तो न्यू हूँ, तो मैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, और मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। प्रिंसिपल मैम स्माइल करती है और रूही की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट। मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखे हैं, मैंने तुम्हारी पूरा फॉर्म देखा है, और यू आर द बेस्ट, यू आर सुपर इंटेलिजेंट। तो या तुम तो इसे ऐसे कर सकते हो चुटकी बजाते। तो इसलिए मैंने तुम लोगों को चूज़ किया और होपफुली कि हमारा स्कूल ही फर्स्ट आए। ओके, और फर्स्ट आए तो मेरे पास तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए कुछ होगा स्पेशल सरप्राइज़। ओके, आरव एक्साइटेड हो जाता और बोलता है कि हाँ मैम, ऐसे ऐसे खुश रखना चाहिए बच्चों को, आप देखो कैसे काम होता है। जैस्मिन उसकी तरफ देखती है और बोलते कि लालची इंसान, हाँ जब तक कोई ब्राइब नहीं करेगा कुछ काम करने का ही नहीं है। आरव देखता है और बोलता है कि हाँ तो भाई कुछ मोटिव तो होना चाहिए काम करने का, कि इसके बाद हाँ ये मिलेगा हमें, हाँ मैं तो ऐसी हूँ। और वो अगेन बोलता है कि मैम वैसे मिलेगा क्या। प्रिंसिपल में बोलते सरप्राइज़ है, और बाकी सारी डिटेल्स तुम टीचर से ले लेना। प्रतिभा मैम तुम्हारी हेल्प करेगी इस प्रोजेक्ट में, ज़्यादा नहीं बिकॉज टीचर्स हेल्प नहीं कर सकते, बट नॉलेज दे सकती है वो। कोई भी क्वेरी हो कुछ भी हो तुम जाके उनसे बोल सकते हो, बट प्रोजेक्ट तुम लोगों को खुद बनाना है, और क्या बनाना है क्या करना है वो भी खुद सोचो। कशिश हाँ बोलते और वहाँ से सबसे पहले निकल जाती है। जैस्मीन, आरव, रूही ये सब साथ में निकलते हैं और बात कर रहे थे कि वही मज़े आएंगे प्रोजेक्ट एंड ऑल। आरव स्माइल करता है कि अरे तुम्हें प्रोजेक्ट दिख रहा है, मुझे तो 1.5 lakhs, यस पैसा ही पैसा। जैस्मिन उसे थोड़ा हिट करती है और बोलते हैं कि ओ हेलो, प्रोजेक्ट का पैसा है, अपनी जेब में रखने की सोचना भी मत। आरव उसकी तरफ देखता है और बोलता है इतना लालची भी नहीं हूँ मैं, हाँ पागल। और इन लोगों की वो थोड़ी बहुत लड़ाई होने लगती है। आरव देन अपनी क्लास में चला जाता है, जैस्मीन रूही अपनी क्लास में आ जाते हैं और अपनी क्लास लेने लगते हैं। बैक टू बैक इनकी क्लासेस होती हैं। देन 4th पीरियड आता है, आरव एज़ यूजुअल आता है और या श्रेया उसके साथ ही होती है, दोनों बात करते हुए आते हैं। जैस्मिन ये सब नोटिस करती है कि हाँ ये मैम फिर आई है आरव के साथ, कैसे चिपक रही हैं, बट वो कुछ बोलते नहीं और इन लोगों का वो लेक्चर भी ऐसे हो जाता है। देन होता है लंच पीरियड। श्रेया चली जाती है क्योंकि उसका अलग फ्रेंड सर्कल था और उसका दोस्त था, बट उसका अलग ग्रुप था थोड़ा। वो उनके पास चली जाती है लंच में। आरव आता है नित्या और रूही के पास। जैस्मिन भी वहीं खड़ी होती है नित्या रूही के पास, बिकॉज अब ये लोग भी फ्रेंड्स बन चुके थे। जैस्मिन इन लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर चुकी थी।
आरव आता है और बोलता है कि यार जल्दी करो, कैंटीन चलना है। जैस्मिन उसकी तरफ देखते हैं और बोलते कि तो जाओ अपनी श्रेया के साथ, क्यों छोड़ के चली गई। आरव उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ गई है तो मैं भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, इनके साथ ही तो जाऊँगा कैंटीन। जैस्मिन कुछ नहीं बोलती, वो गुस्से में ही रहती है। आरव उसकी तरफ देखता है और फिर से बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, ऐसे मुंह क्यों बना रखा है सड़ा हुआ सा। जैस्मिन बोलती मेरा ना ऐसी मुंह है, तुम्हें दिक्कत है कुछ, चुप रहो। आरव भी कुछ बोलता नहीं है। तैन नित्या रूही से पूछता है कि हाँ तुम लोग प्रिंसिपल ऑफिस क्यों गए थे सुबह। रूही उसे सारा बताती है कि ये सब हुआ। नित्या बोलते ओह वाह दैट्स गुड, इंटरेस्टिंग लग रहा है, वैसे क्या सोचा है तुम लोगों ने। रूही बोलते हैं कि मैंने तो कुछ इन्वायरमेंट को लेके सोचा है, देखते हैं क्या होगा। कशिश वहाँ से जा रही थी। कशिश बोलते हैं अपना NGO का वर्क यहाँ मत दिखाओ, कोई इन्वायरमेंट नहीं होगा। आई एम द लीडर ऑफ दिस ग्रुप, ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो मेरी मर्ज़ी चलेगी और मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। सो यू जस्ट फॉलो मी, ओके। और वो ये बोल के चली जाती है कैंटीन की तरफ। जैस्मिन बोलते कि गाइस बुरा मत मानो, ये ऐसी है और ये प्रोजेक्ट इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसे जाना है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो उसमें होता है आपको अपना प्रोजेक्ट शोकेस करना होता है। और अगर ये प्रोजेक्ट इसका जीत जाता है, फर्स्ट आता है, तो इसके लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी होगी है। रूही कशिश की तरफ जैस्मिन की तरफ देखते और बोलते कि इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना है। जैस्मिन बोलते हैं इसका सपना है, इसे जाना है और इसे अपने डैड एंड ऑल इन सब का पैसा यूज़ नहीं करना, तो ये पागल है इस प्रोजेक्ट के लिए। बिकॉज इस प्रोजेक्ट से जो भी पॉइंट्स बोल सकते हैं, पॉइंट्स मिलेंगे, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी लगते हैं, तो ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। रूही भी कुछ नहीं बोलते। देन ये सब लोग कैंटीन की तरफ जाते हैं जहाँ कशिश बैठी होती, ये सब लोग पे वहीं जाके बैठ जाते हैं और अपना लंच करने लगते हैं। पियोन अगेन आता है और इन सबको इन्फॉर्म करता है कि अब से लंच के बाद के सारे पीरियड्स तुम लोगों के प्रोजेक्ट के लिए हो गए, ओके। तुम लोग साइंस लैब जाके ये प्रोजेक्ट कर सकते हो बिकॉज अभी के लिए वही खाली है, तुम वहाँ जाके ये प्रोजेक्ट कर सकते हो। कशिश भी हाँ बोलते हैं और अगेन अपना खाना खाने लगते हैं। लंच ओवर होता है, ये सब लोग अपना बैग पैकअप करते हैं। रूही नित्या से बाय बोलते हैं और नित्या उसे ऑल द बेस्ट बोलते कि ऑल द बेस्ट कर लोगे यार तुम लोग। और ये सब लोग साइंस लैब की तरफ चले जाते हैं। साइंस लैब होती है 3rd फ्लोर पे। ये लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं पूरी साइंस लैब को। हाँ इतनी बुरी नहीं रहती बट इतनी अच्छी भी नहीं रहती। साइंस लैब होती कैसी है, केमिकल्स एंड ऑल, कहीं बर्नर रखा हुआ होता है, कहीं स्टार फिश को सिक्योर करके रखा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और साइंस स्टूडेंट थे तो इन लोगों ने देखी थी, बट आरव एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तो वो सीधे आता है, सबसे पहले घुस जाता है साइंस लैब और सब चीज़ें देखने लगता है और पूछता है कि यार ये क्या है, इससे क्या होता है, ये क्या है। और वो ऐसे देखता है सारी चीज़ें, और जहाँ स्टार फिश और बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा होता है लिक्विड में, वो उन सब चीज़ों को ऐसे घूर घूर के देखता है और बोलता है कि यार ये ज़िंदा है। जैस्मिन उसका ये बिहेवियर देख के उसे हंसी आती है, उसके पास आती और बोलते कि हाँ ज़िंदा है, देखो हाथ पैर चल रहे हैं इनके। अरब उसकी तरफ देखता और बोलता है कि नहीं ज़िंदा नहीं है यार, पानी में कैसे रहेंगे फिर ये, ये सांस नहीं लेते। वो ऐसी स्टूपिड क्वेश्चन पूछता रहता है। जैस्मिन को हंसी आती और वो ऐसी उसके साथ मस्ती करने लगती है। कशिश चारों तरफ देखती है, मतलब पूरी साइंस लैब देखते हैं। देन वो एक टेबल अरेंज करती है और बोलते हैं कि लिसन टू मी, इधर आओ सब। और
कशिश के यही बोलना होता है, सारे लोग आ जाते हैं। कशिश अपना बोलने स्टार्ट करती है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे किसी भी चीज़ की गलती नहीं चाहिए, समझ आई? अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग किस चीज़ में अच्छे हो। और प्रोजेक्ट सुन लो पहले, फिर बोलना। प्रोजेक्ट ये है कि हम लोग हैकिंग करेंगे। जैस्मिन बोलते कि हाँ क्या हैकिंग, और हैकिंग से क्या करेगा, मतलब हैकिंग तो हैकिंग ही है ना, सबका मतलब जो हैकर्स होते हैं मतलब सीख के सब कर लेते हैं। कशिश बोलते कि हम ऐसी वैसी हैकिंग नहीं करेगा, हम हैकिंग से एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उस सॉफ्टवेयर में ऐसा होगा कि कोई भी उस सॉफ्टवेयर को इजीली अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकता है और किसी का भी अकाउंट हैक कर सकता है। जैस्मिन शॉक। जैस्मिन बोलते ये इलीगल हो जाएगा तो पागल, जेल करवानी है तुझे। अगर किसी का भी अकाउंट हम हैक कर सकते हैं तो इट्स वेरी इलीगल। पागल है, बेकार प्रोजेक्ट है, मैं देखते ही रिजेक्ट कर देगी, फर्स्ट प्राइज़ तो दूर है। कशिश तो स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं पहले मेरी पूरी बात सुन ले। आई नो इट्स अ रिस्की प्रोजेक्ट बिकॉज अगर हमारा फाइल या डेटा कुछ भी लीक हो गया तो इट्स अ वेरी रिस्की, बट ये प्रोजेक्ट मैं गवर्नमेंट के लिए बना रही हूँ। जितने भी ये लोग पैसे लेके भाग जाते हैं ना, दूसरे देश फॉरेन में चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता, हमारे देश का करोड़ों रुपए लेके ये लोग भाग जाते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर बना रही हूँ जिससे साइबर वाले ईज़िली इनके अकाउंट से पैसे निकाल के वापस बैंक के अकाउंट में डाल सके। दैट्स वाई। और मुझे ये प्रोजेक्ट अपने पास नहीं रखना, मैं ये गवर्नमेंट को बेच दूँगी, दे दूँगी, सॉरी बेच नहीं दूँगी, दे दूँगी। जैस्मिन उसकी तरफ देखती है और बोलती कि यार तू इतनी अच्छी भी है। कैसे बोलता है नो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि अगर इसे मैं करूँगी तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, दैट्स वाई। और सब लोग एग्री भी हो जाते हैं, रूही को भी ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इशू। बहुत सारे लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, तो अगर ये बनेगा तो या वेरी हेल्पफुल। और इसके लिए हैकिंग मैंने इसलिए बोला, अब आप में से बहुत लोग बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है ये तो सॉफ्टवेयर बना सकते, नहीं गाइस, 1-2 लाख की बात नहीं होती, इतना पैसा होता है, अंधा पैसा होता है जो लोग लेके भाग जाते हैं उसके लिए। और ऐसा तो है नहीं कि हाँ इस बैंक से लिया पैसा और दूसरे बैंक में डाला और चले गए, नहीं, बहुत बड़ा इन लोगों का नेटवर्क होता है। ये अपना पैसा या तो क्रिप्टो में लगा देते हैं या अपना पैसा डार्क वेब में डाल देते हैं। डार्क वेब में इतने सारे अकाउंट्स होते हैं, सोच भी नहीं सकते, इसलिए मैंने इसमें हैकिंग इन्वॉल्व की है बिकॉज हैकिंग के ज़रिए आप डार्क वेब में एंटर कर सकते हो और जब पापा ही पापा से लड़ेगा तो मज़ा आएगा। आई मीन हैकिंग ही ऐसा तोड़ है जो डार्क वेब को तोड़ सकता है या उसके बारे में जानता है, तो दैट्स वाई मैंने हैकिंग का यूज़ लिया इस सॉफ्टवेयर को बनाने में। वरना इजीली सॉफ्टवेयर बनते तो वो क्रैश एंड ऑल ये सब भी हो जाते हैं इजीली। और ज़रूरी तो है नहीं कि पहले किसी ने इस बारे में सोचा नहीं होगा और वो कामयाब नहीं हुआ होगा। आई मीन उसने सोचा सॉफ्टवेयर बना लो सिंपल, बट क्रैश एंड ऑल ये सब हो चुका था, तो इसलिए कशिश ने थोड़ा अलग तरीके से सोचा और उसने सोचा कि पहले वो हैकिंग करेगी, डार्क वेब में जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन लेगी कि कैसे ये लोग अपना पैसा डार्क वेब के दूसरे अकाउंट्स में डालते हैं और जिससे पकड़े ही नहीं जाते, साइबर वाले इन्हें पकड़ ही नहीं सकते और ये चले ही जाते हैं पैसा लेके। जाता किसका पैसा, कंट्री का। दैट्स वाई कशिश ने ये रास्ता निकाला और वो इस पर वर्क करना चाहती थी। देन क्या नाम था उसका, आरव बोलता कि ओके जो भी
डॉक्यूमेंट्स हैं एंड ऑल, तुम मुझे सारी लिस्ट दे दो, मैं देखता हूँ, मैं अपने बजट के अनुसार उन सब के लिए देखता हूँ। कशिश बोलते हैं ओके। जैस्मिन बोलते कि मैं सॉफ्टवेयर का काम कर लूँगी सारा, कि उसका डिज़ाइन एंड ऑल मैं खुद देख लूँगी, मुझे आता है। कशिश बोलती है ओके, तो डिज़ाइन और उसका फ्रंट व्यू दिखेगी कि वो दिखेगा कैसे। जैसे बोलते हैं या मैं वो देखूँगी। अब आते हैं रूही पे। कशिश रूही की तरफ देखते हैं। रूही बोलती कि ओके, मैं कोडिंग में तुम्हारी हेल्प कर लूँगी। आई मीन मुझे आती है थोड़ी बहुत कोडिंग। कशिश उसकी तरफ देखते और बोलते कि जावा या HTML आई मीन C++ की कोडिंग नहीं है, ये हैकिंग की कोडिंग है। रूही थोड़ा रुकती है, देन बोलती है मुझे थोड़ी बहुत आती है, ओके, मैं करके भी दिखा सकती हूँ इफ़ यू डोंट बिलीव मी। कशिश स्माइल करते और बोलते कि अच्छा तुम्हें आती है थोड़ी बहुत। और वो उससे एक तो क्वेश्चन पूछते कि ये रूही फास्ट आंसर देती है। कशिश उसकी तरफ देखते और बोलते कि तुमने कहाँ से सीखा। रूही कुछ नहीं बोलते और बोलते कि ये बस ऐसे आता है मुझे थोड़ी बहुत। कशिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और बोलते कि फ़ाइन, तुम कोडिंग करना, मैं डार्क वेब में जाऊँगी, सारी इंफॉर्मेशन एंड ऑल वो सब देखूँगी, ओके। उसी हिसाब से तुम डिज़ाइन करना, तुम कोडिंग करना। और आरव बजट ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास थोड़ा बच जाए, बिकॉज एट द एंड थोड़ा बचना भी इम्पोर्टेंट है। आरव बोलता है कि हाँ ओके, मैं मानता हूँ कि बचना भी इम्पोर्टेंट है, मैं कर लूँगा, तो मुझे लिस्ट दे देना। और ये लोग ऐसे अपने प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। वो पूरा दिन इन लोगों का ऐसे ही चला जाता है। आरव रूही घर जाते हैं, कशिश घर जाती है, जैस्मिन भी अपने घर चली जाती है। और प्रिंसिपल मैम इन लोगों का एक ग्रुप बना देती है, बनता है व्हाट्सएप ग्रुप बना देती है और लिखती है उसमें इनोवेशन, न्यू इनोवेशन, उस नाम का ग्रुप बन जाता है। और ये लोग वहाँ बात कर सकते थे कि घर जाके भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में। आरव लिखता है हाय एंड ऑल। आरव और जैस्मिन ही बात कर रहे थे, रूही और कशिश की कोई मैसेज नहीं जाता उस ग्रुप पे। रूही मैसेज पढ़ती है बट वो कोई कुछ लिखती नहीं है, और उधर कशिश तो देखती भी नहीं है। ऐसे वो दिन चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग अगेन स्कूल आते हैं। रूही एज़ यूजुअल आरव के साथ अपनी बस में आती है, और कशिश अपनी कार से, जैस्मिन अपनी स्कूटी से। ये लोग आते हैं और एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। रूही आरव से बात कर रही थी और ये लोग ऐसी बात कर रहे थे। कशिश जल्दी आ चुकी थी। वो रूही को आते हुए देखते हैं और वो रूही के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे थोड़ा काम है तुम्हारे साथ। रूही उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ओके चलो। और वो आरव को अपना बैग दे देती है कि तुम क्लास में रख देना। आरव बोलता है हाँ ओके तू जा। कशिश उसे साइंस लैब में ही लाती है और बोलती है कि ये मुझे समझ नहीं आ, आई मीन ये तुम इसकी कोडिंग करो, अभी जल्दी मुझे चाहिए। रूही बैठती है, उसकी कोडिंग करने लगती है। कशिश बोलती है, जैसे ही रूही बैठ जाती है कशिश उसके पीछे आते और बोलते कि थोड़ा जल्दी, मुझे अभी चाहिए। रूही हाँ में सिर हिलाती है और कोडिंग करने लगती है। उससे एक लाइन की कोडिंग गलत हो जाती है और वहाँ नीचे एरो आ जाता है, रेड लाइन आ जाती है, और वो उसे सही करने की कोशिश करती है बट उसे हो नहीं रहा था। कशिश उसी के पीछे थी, वो ये सब देखती है और वो थोड़ी नीचे झुकती है रूही की नेक की साइड, और थोड़ा उसके पास आके बोलते कि ये ऐसे नहीं होगा, शायद यहाँ पे मिस्टेक है। और वो कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, तो
कशिश उसके हाथ को पकड़ती है जहाँ पे रूही ने माउस को पकड़ा हुआ था, और उसके हाथ के ऊपर ही अपना हाथ रखती है और बोलती है कि ये ऐसे नहीं होगा, इस पर क्लिक करो, शायद ऐसे हो जाए, बट वो सॉल्व नहीं होता। लेकिन इधर रूही एक बार कशिश की तरफ टर्न होती है, थोड़ा अपना फेस साइड करती है, उसकी तरफ देखती है, और बहुत क्लोज थी कशिश, बहुत ज़्यादा क्लोज। और कशिश की वो जो लाइन इतनी शार्प, बहुत ज़्यादा, और बोल सकते हैं कि द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ कशिश उसकी जॉ लाइन बहुत शार्प थी। रूही बस उसकी जॉ लाइन की तरफ देखती है, कशिश का पूरा ध्यान उस कोडिंग पे था। कशिश थोड़ा रूही की तरफ देखती है, इन लोगों का प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। रूही की तरफ कशिश देखती रहती है, उसकी आंखों में पता नहीं क्या होता है, कशिश कुछ बोल ही नहीं पाती, वो बस एक टक रूही की आंखों में देखती है। देन सुबह का टाइम था तो बच्चे आ जाते तो उनकी साउंड आते, कशिश को थोड़ा ध्यान आता है, वो अपना फेस आगे करते थोड़ा पीछे हो जाती है। रूही को भी ध्यान आता है कि अभी क्या हुआ, और इट्स ऑकवर्ड सिचुएशन दोनों के लिए, बट क्या कर सकते हैं। रूही बोलते हैं कि शायद ये ऐसे नहीं होगा, और वो एक कोडिंग हटा देती है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कशिश स्माइल करते और बोलते कि या मैं भी यही सोच रही थी, बट वो बट बोलती बिकॉज ये उसे रूही को बोलने वाली थी, बट इन दोनों का आई कांटेक्ट हो दिया था उसी टाइम, तो वो बोल नहीं पाई। रूही बोलते कि और कुछ काम है या मैं जाऊँ। कशिश बोलते कि अभी तो कुछ काम नहीं है, ओके तुम जाओ। वो उसके हाथ की तरफ देखती है रूही के, और अब थोड़ा कम हो चुका था निशान, बट पूरी तरह से जाहिर नहीं था। वो रूही को रोकती है, रूही जाने वाली थी, और बोलते कि तुमने ऑइंटमेंट लगाया आज। रूही अपने हाथ की तरफ देखते हैं और बोलते कि नहीं मैं भूल गई, घर जाने के बाद लगा लूँगी। कशिश उसके पास आती है, थोड़ा क्लोज आती है और बोलते कि एक काम सही से नहीं होता ना। रूही अगेन बोलता कि अरे वो बस आ गई थी, इसी वजह से लेट हो रही थी तो लगाना भूल गई। कशिश बोलते कि यहाँ पे बैठो चुपचाप, और उसका बैग वहीं था कशिश का, बिकॉज वो सुबह जल्दी आ गई थी तो उसका बैग वहीं था। वो अपना बैग की चैन खोल दिया और उसमें ऑइंटमेंट रखा होता है सेम जो उसने रूही को दिया था, सेम वैसे ही वो रूही को देती है और बोलती है कि इसे लगाओ। रूही उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारे पास कैसा। कशिश बोलते हैं कि मैंने 2 लिए थे, तो एक मैंने अपने पास रख लिया, एक तुम्हें दे दिया। रूही कुछ नहीं बोलते, वो उसे लगाने लगती है, बट उसे थोड़ा दर्द हो रहा था, इचिंग तो करता है यार थोड़ी बहुत, उसे थोड़ा दर्द हो रहा था, उसे लगाया नहीं जा रहा था सही से, बिकॉज एल्बो पे लगी थी तो उसे सही से लगाया नहीं जा रहा था। कशिश ये देखती है, उसके पास आती है और अपनी नीज़ पे बैठ जाती है। चेयर वहाँ होती नहीं है, सुबह का टाइम था तो बाहर थी सारी चेयर, वहाँ चेयर होती नहीं है, और वो अपनी नीज़ पे बैठ जाती है, बिकॉज रूही चेयर पे बैठी थी तो लेवल आ नहीं रहा था सही। वो अपनी नीज़ पे बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे दो। रूही उसकी तरफ देखते और अब इन दोनों का लेवल बिल्कुल सही आ रहा था। रूही देख सकती थी कशिश को बड़े प्यार से। वो चुपचाप कशिश को वो ऑइंटमेंट देती है, कशिश अपने हाथ में लेती है और धीरे से रूही को लगाने लगती है उसकी एल्बो पे। रूही बस कशिश की तरफ देखते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम इतनी बुरी नहीं हो ना जितना दिखाती हो सबको। कशिश रूही की तरफ देखते हैं जैसे वो ये लाइन बोलते और बोलते कि मेरा बुरा अभी तुमने देखा नहीं है, थोड़ा सा देखा था उसमें ये हालत हो गई। अगर मैंने पूरा अपना बुरा दिखाया ना तुम सहन नहीं कर पाओगी। सो जस्ट शट योर माउथ और ये लगाओ और जाओ यहाँ से, हो चुका है, जाओ यहाँ से। कशिश इतना बोल के उठ जाती है बिकॉज वो ऑइंटमेंट लगा चुकी थी। कुछ तो रूही नहीं लगा लेगा, कुछ वो लगा लेती। यार कितना चिल्लाते हैं ये बच्चे।
अये छोड़ो यार। और कशी अपने कंप्यूटर पर काम करने लगती है। रूही उसकी तरफ देखती है, वो ऑइलमेंट वहीं रखती है और चली जाती है। कशी उसे जाते हुए देखती है और उसे ये बात अच्छी लगती है रूही की कि वो उसके बारे में ऐसा सोचती है कि तुम इतनी बुरी नहीं हो जितना दिखाती हो। और वो फिर अपना काम करने लगती है कंप्यूटर पे। रूही अपनी क्लास में आती है। नित्या उससे पूछते है कि तू कहाँ गई थी। रूही उसे बताती है कि कशिश के पास गई थी, उनसे कुछ काम था कोडिंग का, तो इसी वजह से। नित्या भी कुछ नहीं बोलते और क्लासेस स्टार्ट हो जाती, बट कशिश नहीं आई थी। क्लासेस आधी ख़त्म हो ही जाती है, फर्स्ट लेक्चर आधा ख़त्म हो ही जाता है। कशिश जब आती है क्लास में, कशिश बोलते हैं कि मैं आई कम इन सर। सर उसकी तरफ देखते और थोड़ा गुस्सा होते हैं कि तुम्हारा रोज़ का है, जब मर्ज़ी आ जाती हो, जब मर्ज़ी चली जाती हो। क्लास ही है, तुम्हारा घर है कोई? हाँ। कशिश गुस्सा आता है थोड़ा सा, बिकॉज भाई कशिश के ऊपर कैसे चिल्ला रहे हो तुम। कशिश गुस्से में सर की तरफ देखती है और कुछ बोलती। देन उसकी नज़र रूही की तरफ जाती है। रूही कशिश की तरफ देख रही थी और इशारों में बोलती है, अपना सिर ना में हिलाती है। वो ये कहना चाहती थी कि नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं। कशिश भी बस सर की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती, चुपचाप क्लास में आ जाती है। और उसे खुद नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, रूही की बात क्यों मानी, बट वो चुपचाप क्लास में आ जाती, चुपचाप बैठ जाती। जैसे मैं उसकी तरफ देखते और बोलते कि ओहो आज तूने रिप्लाई नहीं किया, बदतमीज़ वाला अपना। कशी उसकी तरफ देखती और बोलते तू चुपचाप पढ़ाई कर अपनी। हाँ गला ख़राब है गाइस। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक, बहुत ख़राब है। गुड नाइट, टेक केयर। या बस इतना ही।